अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स विद हादिया। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे स्केलर्स और डॉट प्रोडक्ट। हमने पहले क्या देखा कि वेक्टर्स या जो भी हमारे पास थे हमने उनका देखा कि हमारे पास उसको ऐड करें तो क्या होता है, उसकी सब्ट्रैक्शन देखी, अब हमने आज क्या देखनी है, उसकी मल्टीप्लिकेशन, कि अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो तब क्या होता है हमारे पास। ठीक हो गया। आज हम देखेंगे कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें किसी भी दो वेक्टर्स का तो वो हमें क्या देता है इन रिज़ल्ट। ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा जी कि f जो है वो हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया हमने किसके साथ, किसी और वेक्टर के साथ। दो क्या हैं वेक्टर्स, जैसा कि हम जानते हैं कि उसकी डायरेक्शन होती है, लेकिन स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिनका मैग्नीट्यूड तो होता है, लेंथ तो होती है, लेकिन उनकी क्या है, कोई डायरेक्शन नहीं होती कि स्पेसिफिक के किस डायरेक्शन में वो है हमारे पास। ठीक है, हमने लिया जी दो वेक्टर्स लिए, हमने कहा कि आज हम देख रहे हैं उनका प्रोडक्ट, के उनको मल्टीप्लाई कराने से क्या होता है हमारे पास। अगर तो इनको मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास कोई भी स्केलर क्वांटिटी आए तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, उसका स्केलर या डॉट प्रोडक्ट है। जैसे कि हमारे पास वर्क डन का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, एफ डॉट डी। लेकिन एफ क्या है, एक वेक्टर है, मतलब इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है फोर्स की, कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। डिस्प्लेसमेंट की भी हमारे पास क्या है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, किस डायरेक्शन में जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन जब ये इनको मल्टीप्लाई कराया जाए तो हमारे पास एक क्वांटिटी आती है वर्क डन, जो कि हमें ये नहीं बताती कि वर्क डन जो है वो किस डायरेक्शन में हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि मैंने आज काम किया, तो काम तो किया, लेकिन क्या मैं उसकी कोई डायरेक्शन बता सकती हूँ जी, मैंने इस डायरेक्शन में काम किया या मैंने इस डायरेक्शन में काम किया, तो मैं उसकी डायरेक्शन नहीं बता सकती। लेकिन अगर मैं फ़ोर्स की बात करूँ तो फ़ोर्स मैं कहूँगी कि जी ये चीज़ यहाँ पड़ी हुई थी, कोई भी चीज़ थी, कोई ऑब्जेक्ट था, मैंने इसको क्या कर दिया है, यहाँ से इधर को धकेल दिया यहाँ पे, तो उसकी कोई डायरेक्शन तो हुई ना, मैं बता तो सकी ना कि मैंने क्या किया, यहाँ इस तरफ फोर्स लगा दिया है, या मैंने इस तरफ फोर्स लगा दिया है, या इस तरफ फोर्स लगा दी है, तो उसकी क्या हुई, कोई डायरेक्शन मैं बता सकती हूँ उस क्वांटिटी की, तो हम कहेंगे फोर्स हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है। इसी तरह से ये कोई डिस्प्लेसमेंट भी तो कवर किया उसने, कितना किया, और उसकी भी डायरेक्शन जो होगी, अगर इस तरफ फोर्स लगी है तो डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ होगा, तो वो भी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो लेकिन मेरे पास मैंने जो इनको मिला के काम किया कि एफ डॉट डी, मैंने कहा कि मैंने वर्क किया, तो वर्क किस डायरेक्शन में किया वो मैं नहीं बता सकती, उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है। कोई मुझसे पूछे कि जी आपने वर्क तो किया, लेकिन मैं ये तो बता सकती हूँ कि मैंने फोर्स इधर लगाई, डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ हुआ या जिस तरफ भी हुआ, ठीक है, लेकिन मैं वर्क का नहीं बता सकती कि ये मेरा कौन सी डायरेक्शन में मैंने वर्क किया। तो ये क्या हुई, एक स्केलर क्वांटिटी हुई हमारे पास। तो हमारे पास स्केलर, इसको जो है, अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हों, एक वेक्टर हमारे पास हमने कंसीडर किया ए है, कोई भी वेक्टर हमारे पास बी है, वेक्टर बी है, तो हमने इसका क्या है देखना होता है कि जब इनका मल्टीप्लाई किया जाए इन दो वेक्टर्स को, तो हमारे पास क्या वो स्केलर क्वांटिटी आती है या वो कोई वेक्टर क्वांटिटी आती है कि उसकी भी डायरेक्शन हो, जो हमारे पास थर्ड निकले मल्टीप्लाई कराने से, अगर तो उसकी हुई डायरेक्शन हम बता सकते हुए कि उसकी कोई डायरेक्शन है हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को नहीं बता सकते कि वो क्या है, किस तरफ उसकी डायरेक्शन है, तो क्या हुआ, वो स्केलर, तो उस वाले प्रोडक्ट को क्या कहते हैं कि जी ये डॉट या स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक हो गया। इसको अब जो है वो किस तरह से, किस एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा कि जी हमारा एक वेक्टर ए है,
कोई भी वेक्टर, तो इसका मतलब है कि इसमें डायरेक्शन का तो प्रॉब्लम है नहीं हमारे पास कि डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाएगी। तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी उसका सेम रहेगा, डायरेक्शन तो उसकी वैसे ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो ए डॉट बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, बी डॉट ए के, कि अगर ए को बी से मल्टीप्लाई कराएं या बी को ए से मल्टीप्लाई कराएं तो कोई भी चेंज नहीं आता, सेम वैल्यूज़ होती हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये स्केलर या डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि कुछ क्वेश्चंस इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि क्या एफ डॉट डी जो है हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर उसका मल्टीप्लाई किया जाए या नहीं, तो क्या है कि वर्क हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हैं, दो वेक्टर्स हैं और उनको मल्टीप्लाई, जहाँ भी डॉट प्रोडक्ट होगा दो वेक्टर्स होंगे, वो हमारे पास क्या है, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी ही देंगे वो हमें क्या देंगे, स्केलर क्वांटिटी ही देंगे। तो हमारे पास क्या है, एफ डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमने क्या कहा कि वो एक स्केलर क्वांटिटी उसका रिजल्ट आता है हमारे पास। ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया जी ए और बी, और हमने सीखा हुआ है कि अगर हमने ऐड करना है, जो भी करना है वेक्टर्स को, एक से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको स्प्लिट कर लेते हैं उनके कंपोनेंट्स में। तो बी के कंपोनेंट क्या हुए, एक एक्स डायरेक्शन में हुआ और एक हमारे पास क्या है, वाई डायरेक्शन में हुआ, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में कह लो या किसी भी डायरेक्शन में कह लो। और हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा होता है, एंगल कॉज ऑफ थीटा, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या होता है, साइन ऑफ थीटा। ये हम चीज़ें सीख चुके हैं, आप इसके लिए लास्ट लेक्चर विजिट कर लें, आपको समझ आ जाएगा कि साइन और कोज ही क्यों लेते हैं एक्स और वाई की तरफ। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या है, अब हमने कहा कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई भी एक बंदा ठहरा हुआ है, कोई भी खड़ा हुआ है यहाँ पर, तो ये कह रहा है कि मैं तो कर रहा हूँ काम, लेकिन मैं खड़ी इसको बोल रही हूँ कि भाई तुम क्या काम कर रहे हो, तुम तो एक जगह पे खड़े हुए हो, तुम तो कोई काम नहीं कर रहे। और किसी और से पूछा, उसने भी कहा भाई तुम तो कोई काम नहीं कर रहे। वो कह रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, मैंने जो मुझ पर एक फ़ोर्स लग रही है, मैं भी एक फ़ोर्स लगा रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी, वो किस डायरेक्शन में हुई, यहाँ पर इस डायरेक्शन में वो कह रहा है फोर्स, लेकिन वो बज़ाहिर नज़र तो नहीं आ रही हमें, उसका काम हमें नज़र नहीं आ रहा, वो तो बैठा हुआ है आराम से। भाई एक बंदा आराम कर रहा है, वो कहे बैठा कि भाई मैं तो काम कर रहा हूँ बैठा बैठा, हालांकि वो कर कुछ नहीं रहा, तो क्या हम उसकी बात मानेंगे? हम तो कभी भी नहीं मानेंगे, भाई ये तो रेस्ट कर रहा है बैठा। लेकिन अगर वो उठ के यहाँ से इस जगह पे आ जाता है, तो भाई मैं कहूँगी कि जी ये भाई इसने काम किया है, ये चला है यहाँ से यहाँ तक, इसने क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो किस तरफ हमारे पास काम हुआ, इस डायरेक्शन में। तो किस डायरेक्शन में हुआ, कॉस थीटा। बी को हमने स्प्लिट किया दो कंपोनेंट्स में, एक कॉस थीटा में और एक साइन थीटा में। तो बी का कौन सा कंपोनेंट जो है वो काम कर रहा है, बी कॉज ऑफ थीटा। बी साइन ऑफ थीटा कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो यहाँ पे बैठा हुआ था, कोई काम नहीं कर रहा था। लेकिन अगर वो यहाँ से चल के यहाँ आया, तो अब हर कोई देखने वाला यही कहेगा कि जी हाँ जी इसने तो काम किया है। उसने काम कितना किया है, वो इसने किया इतना डिस्प्लेसमेंट कवर, मतलब उस पर एक फोर्स लगी है और उसने क्या है, इस तरफ कवर किया है डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट इसका हम लेंगे, तो वो हम क्या लेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास साइन थीटा तो कोई भी वर्क इसमें डन नहीं कर रहा। ठीक है, डायरेक्शन हम वैसे ही इसमें नहीं देख रहे, क्योंकि हम स्केलर की बात करें और स्केलर क्वांटिटीज़ की तो डायरेक्शन होती नहीं है। लेकिन जब बी को स्प्लिट किया तो हमें पता चला कि कौन सा उसका कंपोनेंट जो है वो वर्क कर रहा है। तो हमें पता चला कि उसका जो कॉस का कंपोनेंट है वो हमारे पास काम कर रहा है, लेकिन जो हमारे पास उसका साइन का कंपोनेंट है, यानी कि वाई कंपोनेंट है बी का, वो हमारे पास कोई काम नहीं कर रहा। तो हमारे पास क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। दूसरी बात, मैंने आपको अभी ये बात बताई कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी कि
ये कम्यूटेटिव है। तो अगर हम बात करें कि बी ए है हमारे पास, तो वो क्या होगा, ए बी को हम बी ए लिख देंगे, तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, स्केलर्स हैं क्योंकि ये, ठीक है। उनको जो है, इनकी जो है वो चेंज करने से, ऑर्डर चेंज करने के से ए को बी से या बी को ए से मल्टीप्लाई करने से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। लेकिन वेक्टर्स में ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हमारे पास, क्योंकि उसमें ये कम्यूटेटिव नहीं होता, वो हम देखेंगे कि क्यों नहीं होता। सीधी सी बात है, उसमें हमारे पास डायरेक्शन होती है। अगर हम ए को जो है वो ए कह लें कि हमारे पास ए को बी से मल्टीप्लाई कराया या बी को ए से कराया, तो डायरेक्शन तो चेंज हो गई उनकी, क्योंकि उसमें हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही होती है, ठीक है। ये चीज़ आ गई समझ आपको। अब हमारे पास क्या है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें से एक हमने देख ली है कि ए डॉट बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए। मतलब क्या है कि जो फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कम्यूटेटिव है। हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट क्या है, कम्यूटेटिव, मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई कराएंगे, बी को ए से, तो कोई चेंज नहीं आता हमारे पास, ठीक हो गया। सेकंड क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज ज़ीरो। फॉर एग्जांपल ये कह लें हम, इसका जो इसके साथ कंपोनेंट था, ये कितना एंगल बना रहा था, 90 डिग्री का, और हमने क्या कहा कि साइन थीटा तो इसमें मैटर ही नहीं करता, करता ही कॉस थीटा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कॉस 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के। तो क्या है कि अगर दो वेक्टर्स, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो होंगे, ये क्या है, परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर जो वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल टू ज़ीरो होंगे हमारे पास। अगर कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में है या उसके साथ दूसरा वेक्टर जो है वो 90 का एंगल बनाए, बेशक इस डायरेक्शन में बेशक इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, वो हमारे पास होगा ज़ीरो। लेकिन अगर दो वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल हों, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ये जैसा कि ये वाला केस हुआ, ये क्या है, बी इस ए के पैरेलल था, तो एंगल क्या आया, ज़ीरो आया। हमारे पास क्या है, सेम एंगल पर है, ज़ीरो एंगल आया है, तो कॉज ऑफ ज़ीरो हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, 1 के, ठीक हो गया। तीसरी बात इसके यूनिट वेक्टर्स की, ये दो करैक्टरिस्टिक्स हो गई। थर्ड इसकी करैक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास क्या है, इसके यूनिट वेक्टर। हम कहते हैं कि हमारे पास आई डॉट जे इज़ इक्वल टू जे डॉट के इज़ इक्वल टू के डॉट आई इज़ इक्वल टू कितना हुआ, ज़ीरो के इक्वल। तो ये किस तरह से हमने ये बात कह दी, फॉर एग्जांपल हम जैसा कि जानते हैं कि हमारा आई यूनिट वेक्टर अगर एक्स डायरेक्शन में आई यूनिट वेक्टर आई डायरेक्शन देता है उसकी, वाई की डायरेक्शन जो है वो हमें जे यूनिट वेक्टर बताता है, और क्या है, जी की डायरेक्शन क्या है, हमें के यूनिट वेक्टर बताता है जी की डायरेक्शन। अगर हमने कहा कि आई जो है डॉट जे है, आई डॉट जे क्या हुआ, 90 का एंगल, तो किसके इक्वल आया, ज़ीरो के। आई और जे के दरमियान 90 का एंगल है, तो हमने तो पहले ही कह दिया है कि वो हमारे पास क्या है, कॉस 90 क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अगर हम जे डॉट के की बात करें, मतलब जे जो है वो के साथ क्या है, जे का के साथ लें, क्योंकि ये हमारे पास साइकिल किस तरह चलता है, एक्स, जब हम ए बी सी पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं, एक्स वाई जी करते हैं ना उसको, के बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो हम एक्स वाई जी की बात करते हैं, मतलब एक्स से वाई में जाएंगे, वाई से जी में जाएंगे, जी से फिर क्या है, एक्स में जाएंगे। तो हमारे पास क्या है, ये 90 का एंगल बना रहा, ये इसके साथ 90 का एंगल बना रहा। तो क्या है, जे का के साथ प्रोडक्ट लिया, हमने कहा दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो। तो क्या है, आई जे के परपेंडिकुलर ही तो है, जे के परपेंडिकुलर ही तो है, के हमारे पास आई के परपेंडिकुलर ही तो है, तो हम कह देंगे कि हमारे पास ये किसके इक्वल है, ज़ीरो के। फोर्थ केस देख लेते हैं। अगर हमारे पास आई डॉट आई है इज़ इक्वल टू जे डॉट जे है इज़ इक्वल टू के डॉट के है, किसके इक्वल आएगा, 1 के। क्यों भाई, जब हमने कहा कि ए यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर के, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसको हम थोड़ा तिरछा बना दें, लेकिन ये क्या होता है, ये बेसिकली इस डायरेक्शन में होता है, जी इस तरह, एक्स वाई के
जो है परपेंडिकुलर ही होता है। जैसे कि ये हमें पर नज़र आ रहे हैं ना परपेंडिकुलर, ये भी इसके परपेंडिकुलर ही है, 90 के एंगल पर ही है, लेकिन हम इसको शो कराने के लिए थोड़ा सा टेढ़ा बनाते हैं, जो अपना जी कंपोनेंट बना देते हैं। ठीक है, अब हमने कहा जी एक यूनिट आई है और उसी के ऊपर दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है। जे की डायरेक्शन जो है, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन जब हमने परपेंडिकुलर लिया तो जे के डायरेक्शन में ही है, के के साथ ही हमने लिया, मतलब वो सेम डायरेक्शन में ही है। तो एंगल क्या आया, 0 0 0। और हमने क्या कहा कि हमारा कॉज ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है। तो क्या है कि यूनिट वेक्टर से भी हमने पता करना होता है कि हमारा जो है वो वेक्टर किसके इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ जहाँ भी आई डॉट आई आएगा 1 आएगा, लेकिन जहाँ कहीं भी आई को जे से मल्टीप्लाई किया होगा वहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट में ये चीज़ याद रखनी है कि डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर्स में ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं, उसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या आएंगे कि वो अगर आई डॉट आए, जे डॉट जे, के डॉट के आएगा तो हमारे पास क्या है, इक्वल टू 1 आएगा। इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर जो है हमारे पास 2i यूनिट वेक्टर 3k यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 4 हुआ, और आई डॉट आई हमने जब कहा आई डॉट आई कितना हुआ 1 प्लस 3 जे नहीं है, सॉरी ये के है, हमारे पास k यूनिट फैक्टर को k से मल्टीप्लाई कराया, 3 3 ज़ा 9, k यूनिट फैक्टर की वैल्यू क्या आई, k डॉट k जो है हमारे पास क्या आया 1। लेकिन यहाँ पर अगर j होता, यहाँ पर वो k से मल्टीप्लाई हो रहा होता, इसमें हमने क्या होता है ऑर्डर वाइज ही चलना होता है कि i वाले को i से, j वाले को j से एंड k वाले को k से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये i यूनिट फैक्टर, j यूनिट फैक्टर एंड k यूनिट फैक्टर। ठीक हो गया। अगर हम एंटी पैरेलल की बात कर लें, अब हमने कर लिया बात पैरेलल की, कर ली परपेंडिकुलर की कर ली, अब एंटी पैरेलल मींस कि एक इस डायरेक्शन में है और इसकी एंटी डायरेक्शन में, मतलब कि उल्टी डायरेक्शन में कोई भी है, तो इसके दरमियान कितना एंगल हुआ 180 डिग्रीज का। तो कॉज 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, हमारे पास -1 के। तो ए बी हम कहें कि कॉज 80 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, -AB के। ठीक है, क्योंकि वो क्या है -1 के इक्वल होता है हमारे पास। ठीक है, और अगर दो सेम हैं वेक्टर्स तो वो किसके इक्वल आएगा, A² के इक्वल आएगा, क्योंकि उनके दरमियान जो होगा वो एंगल हमारे पास क्या होगा, cos 0 डिग्री का होगा। ठीक है, सेम वेक्टर्स का अगर हम लें। ठीक है, और अगर हम A डॉट B लेना है तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि वो किस तरह से लेते हैं हम। ठीक है, इस तरह से उसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं और हमारे पास इस तरह से उसका कोई भी आंसर आ जाता है। ठीक है, आई होप कि आज वाला जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हमने आज देखी। नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है उसमें हम वेक्टर्स और उनकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उनकी इससे चेंज होती हैं और हम देखेंगे कि क्यों चेंज होती हैं। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, प्रिपेयर हाउ को भी एंड फिज़िक्स विद हादिया को भी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।